हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ इन्फिनाइट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सेम नंबर 72, 72, 72 कोई भी सेम नंबर अगर रिपीट कर रहा हो और यहाँ पे साइन प्लस का हो इन्फिनिटी तक, इस केस में हम जो नंबर रिपीट कर रहा है, जो नंबर दिया हुआ है, इसका 2 फैक्टर लेते हैं। 8 × 9 2 फैक्टर लिए। ध्यान रखेंगे वो दोनों फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे 8 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, अगर पॉजिटिव साइन है तो हम बड़ा वाला नंबर जो 9 है, पॉजिटिव साइन है, बड़ा वाला नंबर 9 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता तो हम लोग छोटा वाला नंबर 8 लेते। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। देखिए 30 का 2 हम लोग ऐसा फैक्टर लेंगे जो कि डिफरेंस जिसका 1 हो। तो 5 × 6 30 होता है। 5 × 6 30। और दोनों के बीच का ध्यान देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो साइन क्या है? प्लस का है। यहाँ पे जैसे ही साइन प्लस का देखेंगे हम लोग 6 जो बड़ा वाला नंबर है उसको आंसर में लिखेंगे। 6 आंसर आ गया। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस पे, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 20, 20 और 20 भी रहता, 20 20 रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीट कर रहा है 20 20, तो 2 फैक्टर लेंगे 20 का। 4 × 5 20 होता है, 2 फैक्टर। ये दोनों का बीच ध्यान रखेंगे डिफरेंस कितना का है? 1 का। तो यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के केस में 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा अलग करते हैं। ध्यान देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। देखिए 4 × 5 20, अगर ऐसा फैक्टर इसमें आ जा रहा है कि जिसका डिफरेंस 1 है तो हम लोग कर दिए। अब देखिए 48 का कोई ऐसा फैक्टर 2 फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। तो एक बात ये है। दूसरा है कि यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई में दिया है रूट का। तो इस केस में ये हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पे दिया हुआ है, तो इसका जो फैक्टर लेंगे उसके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। 6 × 8 48 होता है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इसका डिफरेंस 2 लेंगे हम। इस बात को ध्यान में रखिए। तो इस केस में बड़ा वाला नंबर जो है, अगर पॉजिटिव केस बन रहा है यहाँ पे, तो बड़ा वाला 8 जो है आंसर आ जाएगा। ध्यान देखिए 48 + 2 नहीं है, 48 + 2 नहीं है, ये 48 प्लस ये अलग है और 2 जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में है। कैसे आप लोग ये भी कर सकते हैं 48 + 2 50 कर देंगे तो केस अलग हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। 48 प्लस यहाँ है 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में। जैसे आप लोग को हम समझाए, देखिए 3 + 2√3। इस केस में हम लोग ये नहीं करते हैं कि 3 × 5 नहीं करते हैं, 3 अलग है और 2√3 अलग नंबर है। जैसे 5 + AB, तो हम लोग 5 + A नहीं करते हैं। इस वैसा ही कंडीशन यहाँ पे भी है। ये रूट का मल्टीप्लिकेशन है 2 और यहाँ भी ये 2 रूट का मल्टीप्लिकेशन है, 48 अलग है। सेम एज इट इज यहाँ पे 2 दिया रहेगा, 2 से कर लिया। अगर हम लोग को यहाँ पे 3 दिया रहता, 3 3 3 रिपीट कर रहा होता, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस 3 लेते। अगर 16 दिया रहता तो हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस 16 लेते। तो एक क्वेश्चन और करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए ये जो नंबर है यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका क्या करते हैं 11 × 10 2 फैक्टर लेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 1 है। देखिए यहाँ पे इसलिए हम लोग ये करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ मानते हैं कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे 1 जो है पहले से है, यहाँ पे 1 पहले से है, 1 ले लेते हैं। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो कुछ फ़र्क नहीं होगा पड़ेगा, इस पर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी फर्क नहीं होगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें कुछ भी फर्क नहीं होगा।
बढ़ता है इस पर। इसलिए 20 में 1 देखिए पहले से हम लोग सपोज करके मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1 होगा, इसलिए डिफरेंस 1 लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 है यहाँ पे, इसलिए इस केस में डिफरेंस 1 का लेते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है डिफरेंस 1 का लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 3 4 5 जो भी एन कोई भी नंबर दिया रहा है तो डिफरेंस उतना का ही लेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव वाला केस, अगर पॉजिटिव में सेम नंबर कुछ भी रिपीट कर रहा हो तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखते हैं नेगेटिव का, फिर मल्टीप्लिकेशन का केस देखते हैं इसी इन्फिनाइट सीरीज क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम पॉजिटिव केस वाला ही करते हैं, फिर हम लोग नेगेटिव का करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए अभी 2 क्वेश्चन हम लोग पॉजिटिव केस वाला ही करते हैं, फिर हम लोग नेगेटिव केस वाला करेंगे। ये क्वेश्चन पहले वाला जो क्वेश्चन था उससे अलग है। इस मामले में देखिए अगर 3 है, 3 का यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा, डिफरेंस 1 का चाहिए। लेकिन 3 का एक भी फैक्टर हम लोग ऐसा नहीं निकाल सकते कि जिसका डिफरेंस 1 का हो। जैसे 3 का फैक्टर कौन सा, 3 और 1 आया, इसके बीच का डिफरेंस 2 है हमेशा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जैसे 2 का डिफरेंस देखने का है, देखिए 3 3 3 3 का कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बन सकता जिसके बीच डिफरेंस 1 का हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ नंबर देखिए पॉजिटिव प्लस दिखा तो हम लोग 3 से बड़ा ऐसा नंबर लेंगे जिसका डिफरेंस 1 का हो। देखिए 4 का भी फैक्टर 2 इंटू 2 कितना का डिफरेंस आया, 0 का। 5 का भी 1 और 5 आया फैक्टर। 6 देखिए ऐसा नंबर है 6, 2 और 3, 2 3 जा 6 होता है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस जो है 1 है। तो 3 से जस्ट बड़ा नंबर लेना है। अगर 4 भी हो जाता है ऐसा नंबर तो 4 ही लेते। 6 से जस्ट बड़ा नंबर 6 है जिसके दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 है। तो 2 और 3, तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं बिटवीन 2 और 3। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन भी आया तो आंसर जो है यही आएगा, बिटवीन 2 और 3। तो जस्ट हम लोग 5 ले लेते हैं। 5 का भी 1 और 5 आया, तो इसके बीच का भी डिफरेंस देखिए 4 का है। तो 5 से जस्ट बड़ा नंबर लेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 6 देखिए 2 इंटू 3, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बिटवीन 2 और 3। 2 और 3 है। अब पूछिए कि इसका भी बिटवीन 2 और 3 है, इसका भी बिटवीन 2 और 3 है। हो सकता है कि इसका 2.1 या 2.2 समथिंग है, इसका 2.56 है, मतलब 2 और 3 के बीच। तो कितना भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसका 2.5 या 2.6 समथिंग आएगा, उसका 2.123 कुछ भी आ सकता है। तो इतना का डिफरेंस होगा दोनों में। तो जो भी नंबर आए, जैसे 7 आ गया, जैसे √7 आ गया, इसका भी हम लोग कर सकते हैं। 7 + 7 रिपीट कर रहा हो अगर सेम नंबर, तो इसका भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिव सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव केस है, देखिए नेगेटिव केस है 42 42 42 सेम नंबर रिपीट कर रहा है और नेगेटिव में है। देखिए 2 फैक्टर लेंगे इसका, फिर से 6 और 7, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 का है। अब केस नेगेटिव का है। नेगेटिव में, पॉजिटिव में हम लोग क्या करते थे, बड़ा वाला नंबर लेते थे। तो ऑब्वियस है नेगेटिव में हम लोग छोटा वाला नंबर लेंगे, 6 आंसर आ जाएगा। इसका भी 2 फैक्टर करेंगे, 4 और 3, तो 4 और 3, तो 3 जो है छोटा वाला नंबर है, 3 आंसर। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। अब देखिए 1 है यहाँ पे, 1 से छोटा वाला नंबर लेना हम लोग को। 1 से छोटा क्या होता है, एक ही नंबर होता है, 0 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, 0 इंटू 1 है। देखिए फैक्टर कैसे है, 0 इंटू 1 0, ये आ जा रहा है, तो इस फैक्टर है इसका। 0 का 2 फैक्टर क्या है, 0 और 1, दोनों के बीच का भी डिफरेंस 1 है। तो 1 का आंसर क्या होगा, बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के बीच में। देखिए नेगेटिव का केस है। नेगेटिव का केस 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 3, डिफरेंस किसका आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो हमको 3 को ऐसा फैक्टर में नहीं तोड़ सकते जिसका डिफरेंस 1 हो। तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन जैसे ही दिखा तो हम लोग 3 से छोटा नंबर लेंगे जो कि जिसका कि फैक्टर का डिफरेंस 1 हो। तो 3 से छोटा नंबर ले लिए हम लोग 2 का, देखिए 1 इंटू 2, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हम लोग ले लिए। तो 1 और 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन 1 और 2। जस्ट हम लोग 7 में देखिए, 7 को भी हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, 1 और 7 फैक्टर होता है। तो 7 से छोटा नंबर लेंगे, 6 2 इंटू 3, इसके बीच का डिफरेंस 1 है।
1 है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या, बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में। तो उसी तरह से हम लोग 11 को भी करेंगे। तो 11 का भी कोई 1 और 11 दो ही फैक्टर ही है इसका, जिसके बीच का डिफरेंस 10 है। तो हम दूसरा फैक्टर लेंगे, 10 लेंगे। 10 2 5 या 10 नहीं हो पा रहा है। 9 8 का भी नहीं हो रहा है, पा रहा है। 7 6, जस्ट हम लोग यहाँ पे 6 का ही होता है। 6 2 and 3, 2 and 3, इसके बीच का डिफरेंस 1 है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा क्या, बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में। तो ये केस हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे +2 रहता तो क्या होता, +3 रहता तो क्या होता। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का केस का देखेंगे इन्फिनाइट सीरीज में। अब हम लोग देखते हैं तीसरा केस, थर्ड केस जो है मल्टीप्लिकेशन का केस है। इस केस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आसान है। पहला केस, अगर फर्स्ट केस में, अगर केस फर्स्ट ये केस फर्स्ट है। देखिए अगर 24 सेम नंबर रिपीट कर रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें भी देखिए 189 रिपीट कर रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन ये जो है केस सेकंड है, इसी में मल्टीप्लिकेशन वाला में ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए 79 बस ये 4 टाइम रिपीट कर रहा है। 4 टाइम करे, 5 टाइम करे, मतलब कोई फिनिट है, इन्फिनिट नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू तक ये रिपीट कर रहा है। अगर ये नंबर इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 24, आंसर आ जाएगा। अगर ये भी इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा है 189, आंसर हो जाएगा। अगर इसके जगह पे कुछ ए रहता, बी रहता, सी रहता, जो भी सेम नंबर आता तो वो सेम नंबर आंसर आ जाता। लेकिन अगर ये नंबर फाइनाइट है, मतलब ये 4 टाइम रिपीट कर रहा है, 3 4 टाइम्स कर रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 79 लिख लिए। अब हम लोग काउंट करेंगे इसको कि 1 2 3 4, रूट का संख्या कितना है, 4। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 16 आया। और ऊपर 16 - 1 कर देंगे, कितना आया, 79। 15/16, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर देखिए, अगर सेम यहाँ पे रहता, अगर कोई और नंबर रहता, देखिए अगर ये 3 ये 3 टाइम रिपीट कर रहा था, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 रिपीट कर रहा है 3 टाइम, तो हम लोग देखिए सबसे पहले 3 लिखते हैं और 1 2 3, ये 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है, 8। यहाँ 8 - 1 कर देते हैं, ऊपर -1 कर देते हैं, 3 7/8, ये आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ इन्फिनाइट सीरीज का ये लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक्स।